तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जी 2019 पे। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात, जय श्री राम। तो आप लोग का आज ट्रिगो का थर्ड चैप्टर होने वाला, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिगो का थर्ड पार्ट होने वाला, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया। जिन भी बच्चों ने ये दोनों पोर्शन को नहीं देखे, सबसे पहले इस दोनों पार्ट को जाकर देखे, ठीक है। तभी आप लोग को तीसरा पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक 2026 वाला से, ठीक है। तो शायद हम लोगों ने 50 तक कर लिया था। आज प्रयास करेंगे 50 से कम 100 तक तो जरूर छूने के लिए, ठीक है। नहीं तो फिर देखते हैं जहां तक हालांकि हो सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं और हम लोग आज पार्ट थर्ड पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। इसको भी आप बढ़िया से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग का स्क्रीनशॉट हो गया, अब हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग 50 तक कर लिए थे, अब हम लोग आगे आज करेंगे 51 से, ठीक है। 51 से करेंगे आज हम लोग। 51 में क्या बोल रहा है वह, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत बढ़िया से याद रहना चाहिए, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो आप लोग को यह याद रहना चाहिए बढ़िया से। तो tan थीटा √3 किसका मान है, tan थीटा √3, ठीक है। हम बता सकते हैं 1/√3 tan कितना का मान है, tan 60 डिग्री का मान, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी मेरा। अब आता है 52 नंबर क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, cos 60 बना, आप लिख देते हैं क्वेश्चन, आप लोग बनाइएगा अगर बनेगा तो। cos 60 डिग्री प्लस में 1 बटे में cos 60 डिग्री माइनस में 1 का मान क्या होगा। हम साइड में आपका ऑप्शन दे देते हैं, -2, बी में है -3, सी में है 3 और डी में आप लोग का 2, ठीक है। तो आप लोग बनाइए। देखिए, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले cos 60 डिग्री का मान लिखे। तो cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 37 डिग्री का मान। 37 डिग्री का मान होता है 1 बटे क्या होता है, 1 बटे 2 प्लस में 1 बटे में 1 बटे 2 माइनस के 1। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं भिन्न का जो, ठीक है। तो 2 एकम 2 1 3 बटे 2 मेन बटा में रहेगा, 2 एकम 2 2 में से जाएगा 1 बटे 2, ठीक है। हम -1 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 4 बिल्डिंग वाला मेथड बताए हुए क्या था कि 3 लिखेंगे गुना, सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, यानी 3। जैसे देखिए कैसे होता बताते, ये मेन बटा मेरा हो गया, बटा वाला साइड, ऊपर वाला 3 को 3 लिखेंगे। ये सबसे वाला नीचे जो जाता है ना, सबसे वाला जो नीचे है, सबसे डाउन में हो, सबसे ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। लिख दें, अब बटा का साइन दे दिए। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी 2 गुना -1, यानी 6 बटे -2 काटेंगे तो आंसर हो जाएगा -3 मेरा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मेरा 52 नंबर भी कंप्लीट हो गया। हम लोग पढ़ते हैं 53 नंबर की ओर। तो 53 नंबर भी मेरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल ही है। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए, आप लोग इसको बढ़िया से याद रखिएगा, बस इससे को उलट पुलट को देखिए पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने मन से बोले, ये पूछा हुआ 2011-19 में ये सब में सवाल आ चुका है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान आप लोग बताया क्या था, अभी बताया था √3 होता है, √3 होता है, ठीक है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 क्या बोला, sin 18 डिग्री प्लस cos बटे cos। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग हम बताए थे कैसे बनाना है जो, और cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री। आप लोग जैसे इसका देखिए का मान क्या होगा। अब इसमें तो ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होना चाहिए। जैसे ही बट्टा वाला दिखे, ये दोनों के जो लगभग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। तो फटाक से इसका आंसर क्या मार देना है, 1 मार देना, ठीक है। क्या आंसर लगा देना है, 1। कैसे किए पिछला क्लास में इसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप लोग जरूर जाके उस वहां से देख लीजिए इसको। बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है कि tan a बराबर क्या होगा। tan a फॉर्मूला है, ठीक है। tan a
बराबर क्या होगा। इसमें आप लोग को ऑप्शन दे देते हैं, बताइएगा तो थोड़ा सा, ये आप लोग का होमवर्क रहा है, ठीक है। फॉर्मूला अगर आप लोग जानते तो बता दीजिए। कॉट 90 माइनस ए, ऑप्शन बी में है सेक 90 माइनस ए, फिर सी में है, सी में मेरा है, सी में मेरा क्या है, कॉसेक 90 माइनस ए, ऑप्शन डी में है कॉस 90 माइनस ए, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क छोड़ते हैं 55 नंबर, आगे देखते हैं 56 नंबर। देखिए अब इसको थोड़ा सा वर्ड को क्लियर हम करते हैं, ठीक है। 56 नंबर देखते हैं। चलो 56 नंबर देख के बना ही लेते हैं, नीचे बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 56 नंबर की तरफ। वर्ड को साफ ही कर देते हैं तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 मेरा क्या कर रहा है, बोल रहा है कि यदि साइन और 3/4 है तो कॉसेक का मान क्या होगा। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। आपको ऑप्शन साइड में लिख दे रहे हैं, बताइएगा। आपका ऑप्शन है 4/3 रूट 3/4, 4/3 रूट 3/4, सी में है √4/3 रूट 7/4, √4/3 और डी में है √7/4, ठीक है। ऑप्शन तो कहीं गलत नहीं लगे 56 का, 56 में 3/4 तक कॉस। चलिए, तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि इसको बनाने का तरीका तो जानवे करते हैं, ठीक है। देखिए अगर साइन ए बराबर हम लिखते हैं क्या कि अगर साइन ए का मान दे दिया, देखिए बना साइन ए बराबर देते हैं 3/4। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर, यही ना होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे मेरा लंब मिल गया और क्या मिल गया, कर। तो हमको बस आधार निकालना है। आधार इसलिए निकालना है क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार निकालने के पीछे पाइथागोरस फॉर्मूला बताए थे, तो अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटाना है, लंब के स्क्वायर को। कर्ण में से क्या घटाता है, क्या है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीनों होता है लंब आधार कर्ण, कर्ण उसमें सबसे बड़ी भुजा हो जाता है, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना दे दिया, तो बोलेंगे भैया कर्ण का मान दे दिया 4 माइनस लंब का दे दिया है 3, तो 4 के स्क्वायर 16 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 7। तुमको ये पता चला कि आधार का मान मेरा क्या आ गया, √7, ठीक है। तो अब फॉर्मूला होता है आधार बटे कर, आधार का मान है √7 और कर्ण का मान पहले से पता था 4, यानी √7/4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और तो क्वेश्चन नंबर 57 में आता है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 क्या बोल रहा है, निम्न से किसका मान थीटा के बराबर है, थीटा के बराबर, ठीक है। निम्नलिखित में किसका मान थीटा का बराबर है, देखिए 57 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से किसका मान थीटा का बराबर है, लिख रहा है कुछ ये, निम्न में से
किसका मान थीटा के बराबर, थीटा के बराबर। ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है इसके साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, बी में है कॉस 90 डिग्री, सी में आपका है कॉस 0 डिग्री tan 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, और डी में tan 90 डिग्री। आप लोग बताइएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन ठीक है ना? हाँ, ऑप्शन तो आपका सही है, ठीक है, बताइएगा 57 का। हाँ, तो बताएंगे कुछ बड़ा न्यूज किसका मान थीटा के बराबर। थीटा के बराबर कहने का मतलब होगा ना कि 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर। तो देख लेते किसका मान 0 के बराबर है, ठीक है। थीटा का बराबर मतलब वही हुआ, थीटा का मतलब 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी थीटा हो, अब इसके बराबर होना चाहिए, तो यानी किसके बराबर, 0 के बराबर होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखें। तो साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 का मान इसका भी 1 होता है। tan 90 का मान शायद इनफिनिट होता है, लेकिन cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या इतना 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक। 57 को 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 भी आप लोग हम बना चुके हैं, बता चुके हैं, आप लोग बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। क्वेश्चन साइड में लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन बनाने का समय नहीं, ठीक है। tan 80 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan, ठीक है, क्या बोल रहा है कि किधर गया, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का मान क्या होगा। साइड में इधर ऑप्शन लिख देना, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए में आपका ऑप्शन ए में है √3 1/√3 -1, √3, बी में है 1/√3, सी में है -1, डी में है 1। ये क्वेश्चन आप लोग को हम बता चुके हैं, आप लोग को ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए इसको बनाने में। हम बताए थे गुना में इसके इस प्रकार के, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोड़ा मिला के 90 डिग्री अगर बन जाएगा तो, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आते 59 में, हम लोग किसमें आते हैं 59। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में ना, त्रिकोणमिति में आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बहुत लो लेवल के पूछा जाता है, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पे पूछा जाता है। एक आध दो ही प्रश्न ऐसे आते हैं जैसे 100 में 10, जिससे मान लेते 100 में 10 ही प्रश्न ऐसा आएगा जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकता है, बाकी सभी इजी रहता है फॉर्मूला बेस्ड पे। अब हम लोग आते हैं 59 नंबर। देखिए 59 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है, यानी कौन जो है कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है। कॉसेक थीटा के बराबर मतलब वही हुआ कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है। ऑप्शन लिखते हैं आप लोग बताइएगा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कौन होगा, कॉसेक, कॉसेक थीटा के बराबर, कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा के बराबर। ऑप्शन देते हैं, बताइएगा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन ए में है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बी में है 1 बटे साइन थीटा, ऑप्शन सी में है 1 बटे सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा, और डी में बताइएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बताइएगा तो बोलिएगा भैया। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है यहाँ से इसका निकालने का, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। आप लिखवाए थे, हम जानते हैं। तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 गुना में है, ठीक है, तो इधर के लगभग भाग में हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा बी, ठीक है। आप लोग ये बताइएगा ये किसका फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला, ठीक है। तो बताइएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है क्या, tan थीटा, ये आप लोग को हम लिखाए थे। और cos थीटा बटे साइन थीटा किसका होता है, cot थीटा का, ठीक है। आप लोग हम बता चुके, इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है। और लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60,
उसको मिटाते हैं, आप लोग इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। बोल क्या रहा है, दिस 2 sin थीटा बराबर 1, यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो बोल क्या रहा है, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 कमा क्या होगा, साइड में आपका ऑप्शन देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में है 12, 15, 9, 8। 12, 15, 9 और 8। ठीक है, आप लोग इसको बनाइएगा, बनता था ना तो इसको हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको बनाते हैं। तो इसको हम बनाते हैं कैसे, तो किसको लिख सकते क्या, कि दिया हुआ 2 sin थीटा बराबर 1, तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला कि साइन थीटा बराबर 1। अब इन्हें गुना में तो इधर लगवा भागा में, तो हम साइन थीटा का मान हमको 1/2 पता चलेगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे, बोलेगा भैया कर्ण, तो मेरे से ये बोलेंगे कि लंब के मान हमको पता है और मेरा कर्ण का मान पता है, हमको कॉट का चाहिए। तो कॉट का जो पहले फॉर्मूला था वो लिख लेते हैं। कॉट का थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण। ठीक है, तो हमको यहाँ से ये दिख रहा है कि आधार तुमको पता नहीं है, तो आधार हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं आधार निकालने का। ठीक है, आधार निकालने का अंडर रूट किसमें से घटता है, लंब या हमको आधार ये निकालना रहेगा। तो कर्ण का स्क्वायर में से हम सीधे उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना दिया, कर्ण मेरा 2 दिया है। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा तो अंडर रूट 3। यानी हमको कॉट थीटा आधार का मान पता चल गया, कितना हो गया √3, और कर्ण का मान क्या हो गया मेरा 1। क्या हो गया मेरा 1, सॉरी कर्ण का मान हो गया 2। हमको ये तो पता चल गया कॉट थीटा का, लेकिन हमको निकालना है कब चीज, हमको निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 3 का मान निकालना, तो हम क्या लिखेंगे 3 cot स्क्वायर थीटा, इधर क्या रखें, ऐसा कर दीजिए, एक मिनट, ऐसे इसको रख दीजिए 3 गुना कॉट का क्या आया था मान, गुने में ना है, तो इसको गुना में, सब आपस में गुने में, 3 cot स्क्वायर थीटा सब गुने में, तो 3 गुना कॉट का मान आया था √3/2, √3/2। ठीक है, होल इसका प्लस में 3, तो 3 गुना √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, बटे में 2, अब प्लस में 3, तो 3 3 9/2, अब प्लस में 3, यानी 9 दिन में कुछ मिस्टेक कर रहा है, अरे ऐसे नहीं बने, ओहो। इसे देखिए हम इसको बनाते कैसे बना 3, अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट, पहले ये देखेंगे कॉट √3/2 मान किसका होता है, कॉट में इसका तो मान किसी का नहीं होता है। कॉट का क्या मान आ गया √3/2 ना, तो लिखेंगे √3/2 स्क्वायर। ठीक, अब प्लस में 3, तो इसको 3 गुना 3/4 प्लस में 3 हो जाएगा 4, हो जाएगा 9/4 प्लस में 3, 4 × 12, 12, 8 से कैसे 4, क्या हो रहा है ना, थोड़ा सॉल्व करने के लिए बोल क्या रहा है, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस का मान निकालना होगा। 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का हो गया, अरे वाह, कॉट के तो निकालने आधार बटे कर्ण हो गया मेरा, कॉट का मान यहाँ पर चल गया 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 ना है, तो बोलेगा हाँ भैया सवाल तो सही, 12 15 9 8 ऑप्शन भी मेरा सही है। क्या गड़बड़ी हो रहा है, 3 cot स्क्वायर तो लिख सकते हैं 3, और √3/2 तो किसी का मान भी नहीं है, 1/√3 भले है, ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। साइन थीटा हमको ये निकालना है लंब बटे आधार था,
10 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर में से का स्क्वायर गया तो 2 का स्क्वायर 4 में से √3 हो गया, ठीक है। तो आधार √3/2, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर थीटा का आउट कमाना है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कुछ गड़बड़ हमको लग रहा है इसमें सवाल में, ठीक है। 3 गुना √3 का स्क्वायर 3 अब बट्टे में 4 अब प्लस में 3, तो 3 3 9 बट्टे में 4 अब प्लस में 3, 3 3 9 बट्टे में 4 प्लस में 3 करेंगे तो कितना इस बात बन रहा है, नहीं बना, कहाँ बनेगा। एलसीएम 4 9 प्लस 4 पे 12 इस सवाल में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। ऐसा करके सवाल को भी रहने देते हैं, आप लोग देखिए तो इसको थोड़ा सा चेक करिए कहीं गड़बड़ी हो रहा है क्या, ठीक है। नहीं तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो इसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग 60 को होल्ड पे रखते हैं, 61 को हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि मैथ में क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूरा काटिएगा नहीं, ठीक है, नहीं बने टिक लगा के आगे बढ़िएगा, तो पता चला कि जो क्वेश्चन हम बना के आगे बढ़ सकते थे वो एक क्वेश्चन के फिर में हम पीछे ही रह गए, ठीक है। तो 61 नंबर देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा देंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको। 61 देखते हैं क्या कि बोला त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज है, इसमें क्या बोल रहा है, जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री है, तो cos a प्लस बी का मान क्या होगा। चलो देखिए, इसका हम ऑप्शन साइड में लिख देते हैं, आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन का अगर बात किया जाए तो 0, बी में है 1/2 1, सी में है 1/2, ऑप्शन डी में है √3/2। चलिए अब इसमें लोग देखिए, ये भी थोड़ा सा बना सकते हैं लेकिन इसको थोड़ा हम ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। बोला क्या कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, देखिए इधर पहले हम बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरा हो गया, ठीक हो गया ए। अब बोल रहा है कि हमको सी को 90 डिग्री रखना है, सी को क्या रखना है 90 डिग्री, तो सी को यहाँ रख दी। सी मेरा कितना डिग्री का हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि cos a प्लस बी यानी ये दोनों का मान, ठीक है, 90 डिग्री। ऐसे भी लोग जानते हैं कि अगर सी 90 डिग्री हो गया और तीनों 180 डिग्री होता है, हम तो ये दोनों 90 डिग्री ना बचा होगा, यानी कि हम जानते हैं cos डायरेक्ट 90 डिग्री का मान पूछा, a प्लस बी यानी 90 डिग्री ना, 90 डिग्री तो मेंशन हो गया। अब a प्लस बी बोला तो 45 इसका 45 इसका, तो 45 45 90। अब मान लेते 45 45 के अलावा दूसरा भी रहेगा तो कितना जो रहेगा, दोनों 90 डिग्री ना रहेगा, यानी cos हमको 90 डिग्री का मान पूछा। किसका पूछा है cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का आप लोग मान बताइएगा कौन चीज होता है, तो बोलिएगा भैया cos 90 डिग्री का मान हो जाता है 0, ठीक है। क्या कि जो cos 0 का मान होता है, सॉरी जो sin 0 का मान होता है वही cos 90 का मान जाएगा, बनता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ये हो जाएगा 61 क्वेश्चन, ठीक है। इसको कैसे बनाया देखिए, इसको फिर समझ जाएगा। इसको बनाने का तरीका यह था कि दे रहा था क्वेश्चन की एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी क्या रहना चाहिए 90 डिग्री रहना चाहिए, ठीक है। बड़ा तो अब ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों मिलकर कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्या टोटल 180 होता है, तो 90 अलग छांट लिया, ये दोनों बचा, ठीक है। तो हमको जनरली पूछा cos a प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, क्या दोनों की जो लगा तो 90 डिग्री ना आ गया, तो cos 90 डिग्री का मान क्या आ गया मेरा 0, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 उसके बाद हम लोग देखते हैं 62। 62 क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, बट 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। आप लोग बताइए, ऐसे में देखिए इसको बनाते हैं, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं, देखिए कैसे बनाए। 2 गुण cos 60 का मान क्या होता है, तो बोले भैया 1/37 में 1/2, ठीक है। अब इसका अब cos 60 देते, इसका मान लिख लेगा स्क्वायर भी चलाएंगे, इस पे स्क्वायर ना है, तो 2 गुने 1/4 यानी हो जाएगा 2/4, काटेंगे तो 1/2 में आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, डी हो रहा है आप लोग का। उसके बाद 62 के बाद देख लेते हैं 60 नंबर 3। इसको ऐसा करते हैं ना, हम लोग इसको रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को हम लोग अभी रहने देते हैं, उसको कल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखेगा आप लोग बनाइएगा, इसको हम बनाएंगे नहीं, लिखा हुआ है
साइन 63 डिग्री और बट्टे में cos 27 डिग्री, cos 27 डिग्री। ठीक है, इसका मान आप लोग बताइएगा। हम इसका बताएंगे, इसका बताया था डायरेक्ट करने के लिए किसका मान क्या आता है, आप लोग होमवर्क आप लोग को बताएगा। चलिए हम लोग 60 को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 60 को भी थोड़ा सॉल्व करें तो कहीं मिस्टेक हो रहा होगा, नहीं तो देख लीजिएगा, शायद ऑप्शन भी गलत रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो, 8/15 हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा, हो तो cosec थीटा का मान, आप लोग इसको बनाइएगा, इसको होमवर्क छोड़ रहे हैं क्या होगा। ठीक है, इसका हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, 17/8 8/17, 17/8, बी में 8/17, सी में है 15/17, 17/15, 15/17 और डी में है 17/15। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाइएगा, इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 65 में, वैसे करना, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार हो गया, लंब दे दिया आधार दे दिया, हमको कर्व निकालना है, कर्व का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cosec थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि कर्व बटे लंब, तो वहां से लगा दीजिए। ठीक है, 65 फॉर्मूला डायरेक्ट है, पूछ रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है, आप लोग जानबे करते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है 1, इसका डायरेक्ट ऑप्शन फॉर्मूला पूछ दिया। ठीक है, हाँ 66 नंबर देखते हैं, 66 नंबर थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो लोग क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, 1 माइनस cos और लिखा व्यंजक 1 माइनस cos 4 थीटा, ठीक है, का मान है, का मान है, साइड में इसका ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी में है sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। सी में क्या है, सी में sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। डी में क्या है, sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin है कि sec है, sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस, देखो ये थोड़ा सा बढ़िया कुछ हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको बनाने का तरीका क्या था, लिखा हुआ क्या 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। ठीक है, तो इसमें कुछ हम थोड़ा सा अपने से इसका तोड़े उड़ेंगे। ठीक है, मतलब इसका थोड़ा सा रूपरेखा हम चेंज करेंगे। कैसे गर्ल्स लोग होती है, मान लेते हैं कि गर्ल्स लोग में क्या होता है कंडीशन, कि मान लेते हैं कि हमको आज शाम में शादी में जाना है। ठीक है, गर्ल्स लोग के लिए बता रहे हैं हम, तो वो क्या करते हैं कि सुबह में जाकर उसको देखिएगा, एकदम पूरा दम भूत नियत रहेगी, एकदम बर्तन उर्तन मांजते रहेगी। ठीक है, सामने भी जाकर देखिएगा घर पे, तो एकदम वैसे एकदम सब बालू खुल रहेगा, एकदम बर्तन पूरा मांजते रहेगी। लेकिन जब क्या होता है कि जब कहीं जाना रहे तो पूरा एकदम सीमेंट बालू का जो वो पाउडर वाला सब होता है एकदम तोपेगी, एकदम निकल जाएगी, लाइट रहे चाहे नहीं, बस उसको चमकना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो इसका भी कुछ रूपरेखा चेंज करेंगे, फिर लेकिन घर आने के बाद वही दशा हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा रूपरेखा चेंज करेंगे, क्या कर सकते हैं 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो बोलिएगा हाँ भैया लिख सकते हैं। तो जब दो हो गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के पूरा के होल स्क्वायर, तो बोलेगा हाँ भैया लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, फिर इसी से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो बोलेगा हाँ भैया लगा सकते हैं जरूर, ताकि एक का स्क्वायर करेंगे तो फिर हो जाएगा। तो अब देखिएगा मेरा फॉर्मूला बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर को मान लो ए और पूरा cos स्क्वायर थीटा को क्या मान लेते हैं बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी, यानी
ए की जगह 1 अब प्लस बी, बी को पूरा ना माने थे कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी। अब इनटू में ए माइनस बी, ए को क्या माने थे 1 माइनस बी को क्या माने थे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं क्या कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा मैच, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया मैच हो गया। अब साइन इनर है चाहे रहे आखिर है तो गुने में तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कैसे थीटा लिखे, देखें हम फॉर्मूला को जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा तो लिख ही ना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 यानी प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा तोड़ने के बाद माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर स्क्वायर हटेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, इसे क्या और लिखेंगे तो ऐसे भी लिखा सकता है कि साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटाएं तो उधर जाकर रूट चढ़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं क्या कि इसमें ये था, इसको पहले हम दो ग्रुप में तोड़ सकते हैं, फिर क्या किया कि जब इसको तोड़ सकते थे दो हो गया ना, तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं, क्या फिर उसको गुना करेंगे तो दो के पावर 2 फिर 2 गुना 2 ऊपर में पावर 4 हो जाएगा। और फिर इधर क्या किया कि एक का स्क्वायर तो हम लोग अपने मन से लगा ही सकते हैं, क्या कि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रह जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कहें कि ए स्क्वायर 1 मतलब एक का जो स्क्वायर उसको ए मान लिया, कोस स्क्वायर थीटा को यानी पूरा को हम बी मान लिए, तो फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए लिख देते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं आ रहा तो लिख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इनटू में ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो देखिए ए की जगह लिखे थे 1 1 प्लस बी की जगह पूरा ना लिखे थे कॉस स्क्वायर थीटा पूरा ना, तो लिखे कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ए की जगह 1 माइनस बी की जगह क्या लिखे थे कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए माइनस बी का ए माइनस बी। अब हम जानते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा छोड़ दें। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दें। हम इसको इसलिए छोड़ दें हमको यहाँ मैच करना था, हम यहाँ आके देखे करे ये तो मेरा मैच कर गया, और हमको इसको इसमें चेंज करना था। हम जानेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा पढ़ते हैं, बस इसको लिख दें, मेरा ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते इसको आप लोग बना छोड़ लीजिएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 67, इसमें आते हैं 67 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 बोल क्या रहा है tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है तो हम ऐसा करते हैं tan थीटा का जो फॉर्मूला बन रहा है इसे वही लिखते हैं। देखिए हम जानते हैं कुछ फॉर्मूला में, ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा यानी प्लस में देने के बाद माइनस में, यानी माइनस में tan स्क्वायर के लगे तो उधर के बाद प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हमको खाली tan थीटा पूछा ना कि tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चल जाएगा रूट, तो लिखेंगे रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग बढ़िया से इसको क्या करिएगा लिख लीजिएगा, यही फॉर्मूला पूरा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यूज कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। बड़ा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो आप लोग अभी ना लिखाए थे, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। कैसे होता है, आप लोग पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आता क्वेश्चन नंबर 69। अब क्या बोल रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा बताइएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो हम जानते हैं क्या होता है कॉस थीटा। एक आप लोग साइड में बताइएगा इसी का कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप लोग का ये होमवर्क, मतलब होमवर्क नहीं बताइएगा क्या हो इसका आंसर होगा। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। ठीक है, बोल क्या रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/5 है तो कॉट थीटा का मान पूछा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बनाएंगे। बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर कितना दे दिया है 13/12 हो तो पूछा है कब चीज कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा का मान क्या होगा। आप लोग शायद इसका आंसर हमको लग रहा है कि दे सकते हैं। ठीक है, 5/12, ऑप्शन बी है 5/13, ऑप्शन सी है 12/5, ऑप्शन डी है 13/5। ठीक है, तो तभी आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग बना लीजिए सेक थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि
क्या आता है कॉस सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान हमको पता है, यहाँ से हमको आधार का मान पता है, ठीक है। तो हमको लम निकालना, लम निकाल लीजिएगा, होता है कॉट थीटा का होता है आधार बटे लम, उसमें रख दीजिएगा अपना वैल्यू, आंसर चलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी बना लीजिए 70 को भी। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन 71 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 71 बोल रहा है 1 माइनस कोस का थीटा फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देख लेते हैं लिखा हुआ है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस क्या 1 माइनस किधर गया रे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोग को आता होगा तो इसको बनाइएगा, इसका साइड हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा 0 माइनस 1 बटे 2 1, 0 ऑप्शन ए में है, 0 बी में है, -1 सी में है, 1 बटे 2 ऑप्शन डी में होगा 1। यही तो लगता है ऑप्शन से, यही, ठीक है। बताइए, देखिए हम इसको बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बीच में ब्रैकेट है तो गुने ना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, जी सर लिख सकते हैं। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक। या फिर इसको यहाँ गुना भी कर दो, तो जब स्क्वायर आएगा तो उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 होता है, तो मान लेते हैं यहाँ स्क्वायर थे, इसके आंसर में भी स्क्वायर चढ़ा देते हैं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो मेरा कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी से बोले तो डाउन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 क्या बोल रहा है, यदि कॉसेक थीटा बराबर रूट 10 तो सेक थीटा का मान क्या होगा, ये बनाते हैं, ठीक है। बोल क्या रहा है 72 नंबर, यदि 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 कॉसेक थीटा बराबर रूट 10, कॉसेक थीटा बराबर रूट 10, तो पूछ किसका मान रहा है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन लिख दें, ठीक है लिख दे रहे हैं। ऑप्शन में है 3 बटे रूट 10, 3 बटे रूट 10, बी में है रूट 10 बटे 3, सी में है 1 बटे रूट 10, 2 बटे रूट 10, 1 बटे रूट 10, और डी में है 2 बटे रूट 10, ठीक है। आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, बताइएगा तो रूट 2 का मान कितना होता है, रूट 3 का मान कितना होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा। तो कॉसेक थीटा हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर दे दिया रूट 10, ना कुछ तो अपने मन से नीचे एक लगा सकते हैं, आगे लगा सकते हैं। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में लंब, ठीक है। यानी कर्ण का मान पता है, लंब का मान पता है, लेकिन सेक में हमको चाहिए आधार बटे कर्ण। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अच्छा तो इसको हम ज़्यादा नहीं निकल, देखियो कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब, हमको कर्ण का मान क्या रहा है रूट 10, और सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार, यानी ऊपर में हमको क्या आना चाहिए था रूट 10, रूट 10 वाला ऑप्शन कौन है, ए में नहीं है, सी में नहीं है, ऊपर में रूट 10, डी में ऊपर में रूट 10 नहीं, बी में है रूट 10 ऊपर, तो ऐसे लगा कर निकल जाए, ठीक है। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से भी हम इसको बना देख सकते हैं, ठीक है। रूट 10 बटे 3 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और वहाँ तो 73 की तरफ 73 भी आप लोग बना लीजिए, बन जाएगा आप लोग, ठीक है। 73 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। 73 मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 बोल क्या रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर नहीं, साइन ए बराबर 8/17, साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान निकल, आप लोग इसको बना लेगा, हो तो कॉट ए का मान पूछा, ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा, कोई भारी समस्या नहीं है, ठीक है। 60 डिग्री नहीं, किधर गया भाई, 8/15 7, तो 8/15 ऑप्शन बी में है, 17/15 ऑप्शन सी में है,
ऑप्शन सी में है 15/8। ऑप्शन डी में है आपका 8/7। आप लोग इसको बनाइएगा तो कुछ मिनट टाइम आप लोग देते हैं। चलिए अब ऐसा धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा दिन होने लगा है तो लाइट वाइट अब ये थोड़ा सा बोर्ड पे आने लगा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 80 तक प्रयास करते हैं। देखिए ये आपको बनाते, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्व, ठीक है। हमको दे दिया 8/17, तो हमको लंब के मान पता है और कर्व के मान भी हमको पता है। लेकिन कॉट के फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो ये तो बोलता है आधार बटे कर्व, ठीक है। हमको तो आधार पता नहीं, तो आधार निकालेंगे, तो आधार उधार नहीं आधार, आधार निकालने पर होता है कि कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटाएंगे, कर्ण के स्क्वायर में से किसका स्क्वायर घटाएंगे, लंब का स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना दे दिया था 17, अब 17 का स्क्वायर याद रहना चाहिए, माइनस लंब का स्क्वायर दे दिया 8, 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस 8 का स्क्वायर से 64, 9 में से 4 गया 5, 2, फिर 225 किसका आता है, तो हम बोलेंगे भैया 25 का, नहीं 25 का 625 होता है, 15 का किसका होता है, सॉरी 15 का होता है, किसका होता है 15 का। अब पूछा कुछ आधार बटे कर्ण यानी 15, अब कर्ण का मान कितना दे लेता है 17, यानी 15/17। ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर 15/17, ऑप्शन नंबर 15/17 आधार बटे, अच्छा सॉरी आधार बटे कर्ण, अरे यार आधार बटे लंब न होता है, अरे हाँ ठीक है। तो लंब के मान कितना देते हैं 8, यानी 15/8, 15/8। ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया जाए, सी को लॉक किया जाए। चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ क्या देखते हैं, आप बना लीजिएगा होमवर्क में। अब तो इतना आप लोग बना ही सकते, 10 49 डिग्री और बटे में 10 41 डिग्री बोले थे, दोनों का 90 डिग्री योग हो जाता है तो क्या आंसर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, ये भी सेक स्क्वायर, देखिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान पूछा, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सेक 60 का मान याद रहना चाहिए, तो सेक कॉस होता है 2√2 ना, तो हाँ हो जाएगा 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 -1 यानी 3, 75 के ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और हम लोग आते हैं 76 नंबर 76, ठीक है। 76 क्या बोल रहा है, इधर बनाते हैं, इधर क्या था सब लाइट वाइट आ रहा है। 76 देखते हैं, 76 क्या बोल रहा है मेरा कि 4 cos लिखा, यदि 4 cos 3 थीटा, 4 cos 3 थीटा बराबर 2, तो पूछा किसका मान है, तो थीटा का मान क्या पूछा, बहुत आसान है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 4 cos 3 थीटा बराबर 2, तो cos 3 थीटा बराबर 2/4। अब लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर 1/2, 2 4 यानी 1/2। अब आराम से देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए cos 3 थीटा, अब देखिए cos 1/2 किसका मान होता है, तो बोलेगा भैया cos 60 का, कितना डिग्री का, बोलेगा cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, क्या कि साइन 30 cos 60, ठीक है। cos 60 का तो मान ही हो गया। अब हमको है बोला 3 थीटा, तो 3 तो यहाँ दे लेते, किससे गुना करेंगे cos 60 डिग्री बन जाएगा, तो बोलेगा 3 को अगर 20 से गुना करिएगा ना तो यहाँ 60 डिग्री बन जाएगा, तो cos 60 डिग्री बराबर 1/2 हो जाएगा। तो हमको क्या है आंसर हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन में है, ऑप्शन में मेरा है हाँ ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो 76 का क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या क्या है, पहले तो यहाँ cos 3 थीटा का मान 1/2 आ गया। अब यहाँ से देखें कि cos 3 थीटा, अब हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 है, तो 3 को कितना से गुना करेंगे, 60 हो जाता है 20 से, तो 1/2, तब देखिए तो cos 20 या 60 डिग्री बराबर 1/2 हो जाएगा ना, तो वही यहाँ कितना हमको जरूरत था, 20 डिग्री की जरूरत था, 3 गुना थीटा ना है इसलिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 77 नंबर में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 77 कैसे बोल रहा है आप लोग बना लीजिए। बोला साइन थीटा बराबर इक्वल टू 2, तो थीटा का मान पूछा। साइन थीटा बराबर इक्वल टू 2, तब पूछा थीटा का मान क्या होगा। मतलब इक्वल टू 2 साइन 30 इक्वल टू 2 जो है साइन में इक्वल टू 2 किसका मान है, तो हम बोल देंगे थीटा का मान हो जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन 78 क्या बोल रहा है, ये थोड़ा बढ़िया प्रश्न है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो 78 बनाते हैं। तो देखिए 78 में क्या बोल रहा है कि 2 tan थीटा 2 tan 30 डिग्री बटे में बोल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना tan 30 का मान होता है 1/√3 1/√3। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अब यही थीटा यहाँ ना लिखा था थीटा की जगह क्या लिखा था 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 30, तो sec 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 एकम 2, यहाँ कुछ ना तय दीजिए, तो 2 एकम 2 और √3 को गुना करेंगे तो √3 बटे में sec 30 का मान कितना होता है। अब देखिए cosec का तो 2 2 बटे √3, तो 2 बटे √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बटे √3। अब इसको काटेंगे तो 2 बटे √3, अब सबसे नीचे चल जाएगा सबसे ऊपर, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा आपस में। ठीक है, बोले थे ना ये दोनों आपस में गुना होता है, ये दोनों आपस में गुना होता है। ठीक है, बताए थे आप लोग क्वेश्चन। तो √3 से रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। 78 का क्या हो जाएगा 78 का 1। और अच्छा नीचे ऑप्शन भी दिया, तो ये देखिएगा थोड़ा सा इस तरह से नहीं, तो इसका नीचे मतलब ऑप्शन में थोड़ा सा खेला किया हुआ। क्या किया है, ऑप्शन इस तरह से दिया है कि साइन 60 डिग्री, ये ऑप्शन हो गया, थोड़ा सा अलबलाने के लिए दे दिया है एग्जाम में, लेकिन हम लोग वो समस्या हम पढ़ेंगे नहीं। cos 60 डिग्री ऑप्शन सी में है, tan 60 डिग्री sin 30 डिग्री बताइएगा, tan 60 डिग्री या फिर sin 30 डिग्री। तो देखिए हम जानते हैं sin 60 का मान होता है √3/2, √3/2 होता है 1/√2 √3/2। हाँ अरे यार, cos 60 का मान होता है, ये हो जाएगा आपका sin जो 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का होता है 1/2, और फिर हो जाएगा tan 60 1/√3 1/3 हाँ 30 45 सही, गड़बड़ा गया कुछ यहाँ पे, यहाँ पर कुछ गड़बड़ा गया। ठीक है, अब tan 60 डिग्री का मान 1/√3 तो अच्छा ऐसा करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, ये फॉर्मूला हटाइए यहाँ से, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान जानते हैं क्या होता है, 1/√3 1/√3 यानी ये। दीपा दी का क्लास इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, तो क्लास बोले है ना, तो बैठो बिछा के। अब यहाँ से क्या करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर होता है 3 ना कुछ था 1, अब पहले नीचे अलग सॉल्व करें। ठीक है, तो 2/√3 बटा में, ठीक है 3 1 3, फिर हो जाएगा यहाँ 3 और प्लस में 1 हो जाएगा 2/√3 बटे में 4/3। उसको करेंगे तो 2/√, अब इसको क्या बोले थे कि पहले बटा वाला साइन दीजिए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर एक साथ गुना होता है, ये वाला आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 6/4√3 काटो, 3 दूनी 6 2 दूनी 4। ठीक है, यानी हो जाएगा 3/2√3। अब एकड़ों में कौन सी होशियार बनल है कि 3 को लिख सकते हैं √3 गुना 3, हाँ भैया लिख सकते हैं, अब बटे में 2√3। ठीक, इसी कहानी खत्म, यानी हो गया √3/2 अब देखिए √3/2 किसका मान है। ऑप्शन में क्या क्या लिखे थे हम, ऑप्शन में लिख दिए होंगे तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा √3/2 किसका मान हो जाता है, झाड़ू वहीं होगा साइड में, नहीं है इधर, उसको बोला वैल्यू साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 का मान बताइएगा, हम लिख तो आप लोग बता दिएगा √3/2 किसका मान होता है। ठीक है, एक बच्चा सब आ गया, सुनो जाओ ना दीपा दी से कहो ना कि झाड़ू मांग रहे हैं भैया, तो 60 डिग्री
सिम होता है tan 60 डिग्री, डी में हो जाएगा 37 डिग्री। तो बताएगा √3/2 किसका होता है, हम बता ही देते हैं sin 60 का मान, ठीक है। ऑप्शन नंबर है 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अब हम लोग आते हैं 79। तो इसको आप लोग बढ़िया से उतारिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, आप लोग इसको उतार लेंगे और इसको हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या देखते हैं, लिखा हुआ है tan 45 अनुपात tan 60, tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, tan 45 का मान है, tan 45 का मान कुछ होता है तो 1/√3 1, तो tan 60 का होता है 1/√3, हाँ √3। तो मेरा यही अनुपात पूछा था, इससे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग 80 नंबर, लास्ट सवाल जो कि बढ़िया सवाल है, ठीक है। लास्ट सवाल क्या बोला है कि sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जब a का मान होगा, जब a बराबर है, मतलब a बराबर है किसके, जो a बराबर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें बनाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या है 0 30 45, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, ऑप्शन डी में है कितना, ऑप्शन डी में है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो हम ऑप्शन में रखें, बोला कि ए का मान क्या होगा, तो हम पहले ए का मान सबसे पहले पहला ऑप्शन रखेंगे, ठीक है। तो बोल क्या रहा है sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है 2 sin a। अब जहां जहां है वहां पहले 0 रखो, तो sin 2 गुना 0 बराबर 2 sin 0, ठीक। अब sin 2 को 0 से करेंगे तो 0 डिग्री, अच्छा sin 0 का मान 0, अब sin 0 का मान क्या आता है 0, तो इधर भी sin 0 डिग्री, तो sin 0 का मान 0 बराबर 0, यानी मेरा यही होगा जो ऑप्शन नंबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। मेरा पहले ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो बोला है ना बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जहां जहां ए था वहां 0 रखें, sin 2 है 2 को 0 से कहें तो 0 डिग्री sin 0 डिग्री, इधर भी 1 मान 0, 0 को 2 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 0 डिग्री ही रह जाएगा, ठीक है। और sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 बराबर 0, यही मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो टाइम हो गया सबका, कल तुम भी ना सहल सीख होगी रे, और अब कल की थी ना, बाकी सब लगता है आज की क्लास नहीं शायद आ सकता है। देखो पढ़ने के लिए यही होता है ना कि बहाना लेके बैठ जाएंगे कि हाँ भैया ये किए थे, फेस्टिवल किए थे इसलिए ना आया। नहीं आने के लिए हजार रीजन रह सकता है, लेकिन आने के लिए एक ही रीजन है कि आज क्लास नहीं जाएंगे तो मेरा जो भी पीछे पढ़ाया गया होगा आज वो छूट जाएगा, ठीक है। जिसको कवर करने में जो समय लगा, उसको जो कवर करने में दिक्कत होगा वो बहुत ही परेशानी करेगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक रिवीजन कर लीजिएगा, 50 से 80 तक हम लोग निकल गए। आज टोटल हम लोग ने 30 सवाल को हैंडल किए हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो बाकी अब क्लास का टाइम हो चुका है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।